क्लास 7 हमारा पर्यावरण, लेसन 1 पर्यावरण। तो हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है परितंत्र क्या है। तो किसी भी सजीव का अपने आसपास के वातावरण के साथ संबंध स्थापित करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, परितंत्र। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का ख है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो वह पर्यावरण जो प्रकृति द्वारा बनाया जाता है, जैसे नदी, पेड़, पहाड़, जीव जंतु आदि। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक 3 हैं। कौन कौन सा, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। इसके अलावा 2 और घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दे, सड़क, भवन, पुल, मशीन आदि। इसके अलावा भी आप कुछ दे सकते हैं। स्थलमंडल क्या है, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह जहाँ पर हम चलते फिरते हैं, जहाँ पेड़, पहाड़, मैदान, रेगिस्तान आदि होते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्थलमंडल। जैविक पर्यावरण के 2 घटक, जैविक पर्यावरण घटक यानी वैसे पर्यावरणीय घटक जो जीवित हों, जैसे मनुष्य और जानवर। जैव मंडल क्या है, तो जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ पर जमीन यानी कि मिट्टी, जल और वायु सभी शामिल होते हैं, जहाँ पे जीवन की संभावना होती है, उसे जैव मंडल कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो तीनों ही प्राकृतिक परितंत्र हैं। इसमें तीनों, जो आपका ऑप्शन है उसमें तीनों है। फिर लेकिन एक आंसर लेना चाहे तो आप ताल ले सकते हैं। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरणीय घटक नहीं है, तो स्थल नहीं है, मानवीय नहीं है, क्योंकि ये मानव निर्मित है बट मानवीय नहीं है। फिर इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरणीय घटक है, सड़क, क्योंकि यह इंसानों द्वारा बनाया जाता है। फिर इनमें से कौन सा पर्यावरणीय के लिए खतरा है, तो जनसंख्या वृद्धि खतरा है। फिर अगला मिलान करना है, जैव मंडल। जैव मंडल क्या होगा, तो जैव मंडल का ये आंसर गलत हो गया, सीधा याद रखिएगा। जैव मंडल कहते हैं वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर जल, स्थल और वायु तीनों पाया जाता है, उसे जैव मंडल कहते हैं। वायुमंडल, जो वायुमंडल किसको कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल, जलयुक्त क्षेत्र को जलमंडल। पर्यावरण, हमारे आसपास का क्षेत्र ही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। फिर स्थलमंडल क्या है, तो स्थलमंडल हमारे चारों ओर वैसा क्षेत्र जहाँ पर पेड़ पौधे और वगैरह आदि हो। फिर कह रहा है कारण बताना है, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, क्यों, क्योंकि मानव अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण में बदलाव करता है, इसलिए वो उसमें नदी, बांध बनाता है आदि, इसीलिए वह परिवर्तन करता है। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, क्यों, क्योंकि पौधे जानवर को ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन और खाना देते हैं, और जानवर कार्बन डाइऑक्साइड देकर पौधों की मदद करता है, इसलिए हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं।